हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाजा बिलाल वालेकुम साहब, सलाम। जी वालेकुम सलाम, मैं बोलो। मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ। बोलिए भाई। एक 2 मिनट बात करना चाह रहा था मैं आपसे। बोलिए ना। माशाल्लाह आपके 2 काम देखा मैं, बहुत अच्छा करे आप काम। आपकी जज़ाकल्लाह। तारीफ करूंगा मैं। जज़ाकल्लाह। जो आप पहला काम करे, एक एक घर पर जाके आप वो हड्डी के लिए 8 लाख रुपए जो खर्चा आ रहा है, जी तो आप अपील करे। सलीम साहब भी अपील करे थे वही। आप जी। 25,000 की आप हेल्प भी करे। नहीं नहीं, बहुत माशाल्लाह। से जी, बहुत से और लोग उसमें मदद करें, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है, अल्लाह सबको अजर दे। जी बोलिए। माशाल्लाह आप अच्छा करे। और सेकंड, आप काला पत्थर में कल आए थे। जी जी जी। काला पत्थर में भी आके वो भी आप उनके आप 10,000 रुपये हेल्प करे। जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करे आप। अल्लाह जज़ाकल्लाह आपको ऐसे ही जज़ाकल्लाह। काम लेते रहे आपसे। जज़ाकल्लाह भाई। लेकिन एक बात बोलना चाह रहा हूँ, तो आप बुरा मत मानिए। जी बोलिए। मैं आपका पेज देखा, वो पेज पे लोग बोल रहे हैं कि प्रजा दरबार का देख के कॉपी कर रहे हैं, आप बोल के बोल रहे हैं अमजदुल्ला खान साहब का देख के। गरीब की मदद करना किसी की कॉपी नहीं होती ना भाई। जी। अब मैं मिसाल के तौर पे मैं खाना खा रहा हूँ भाई, उन्होंने भी खाना खा रहे हैं, आप उनकी कॉपी कर रहे हैं, बोले तो ये क्या बात हुई। नहीं नहीं, एक। सही है, कॉपी दूसरी, भी कर रहे तो एक अच्छा काम कर रहे, देखिए। नहीं नहीं, कॉपी कर रहे हैं क्यों, पहली चीज। और अगर कॉपी करने की बात है तो अमजदुल्ला खान खालिद मेरी कॉपी कर रहे हैं। आपकी आप कैसा पूछिए। साहब? जी आप पूछिए कैसा मेरे से, आप सवाल जी, सही करें। कैसा बोलिए। दरअसल है ये, आज से जो है 4.5 महीने पहले एक जी बच्चा था, उसका नाम मोहम्मद आमिर अहमद था। जी मैं उसके लिए जो है 10,000 रुपये उसके अकाउंट में जो है डाल के स्क्रीनशॉट शेयर करा था। शायद मेरे पेज पे आज भी वो है। उसकी डेट जो है गालिबन 5 मई कुछ होना चाहिए। उस दिन मैं बच्चे की अपील करा था और 48 आवर्स में वो बच्चे कुछ अकाउंट में जो है 5 लाख रुपये, करीब 1,000-2,000 रुपये कुछ कम, जी। 48 आवर्स में 5 लाख रुपए वो बच्चे के अकाउंट में आए। अब आपको जान के हैरत होंगी कि वो बच्चा कौन है। वो जी बच्चा कौन है? अमजदुल्ला खान खालिद का सोशल मीडिया का एडमिन है। जो अमजदुल्ला खान बीच खालिद में का, तबीयत खराब है बोल रहे थे जी उन्होंने हाँ कुछ, जी हाँ जी हाँ जी वही हाँ, है क्या? वो बच्चा अमजदुल्ला खान खालिद का खुद का सोशल मीडिया का एडमिन है बच्चा वो। भाई वो बच्चे की मदद 5 महीने पहले मैं करा। और जब मैं ये नहीं लिखा कि ये बच्चा एनबीटी का जो है सोशल मीडिया का एडमिन है, उसकी मदद करो, बल्कि मैं नहीं लिखा। जो उन्हें अब मालूम हो रहा, आप बोले तो मेरे आप को भी। अभी मालूम हो रहा। आप जरा जो चंचलगुड़े के जितने लोग हैं ना, उन किसी से भी पूछ लीजिए, वो लोग बोलते हैं भाई अमजद भाई बेचारे कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, अल्लाह उनको और जो है काम ले उनसे, लेकिन उन्होंने उनके एडमिन का काम नहीं कर सकी। तो उन्होंने आवाम के लिए ये सोशल मीडिया पे तमाशा करना गलत है ना भाई। नहीं, उन्होंने भी काम कर रहे, देखिए आप नहीं भी कर कर रहे रहे। होंगे, मैं कर रहे, मैं क्या बोला, कर रहे होंगे, करे तो अल्लाह उनका काम कबूल करे बोला। लेकिन मेरा एक वैलिड क्वेश्चन ये है, जो जी। आदमी जो है खुद के सोशल मीडिया के एडमिन के लिए नहीं करा और उसके लिए मैं एमआईएम का वर्कर बन के काम करा, तो भाई हम खामोशी से पब्लिक का काम करना पसंद करते हैं। अब उन्होंने तमाशा कर ले रहे हैं तो आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि हम नहीं कर रहे हैं। नहीं जब आप नहीं सवाल कर रहे हैं तो मैं जवाब देने पे मजबूर हो जा रहा हूं कि एमबीटी के सोशल मीडिया के एडमिन का भी काम हमारे को करना पड़ रहा। नहीं, वो तो मैं अभी सुन रहा हूँ, मेरे को तो मैं मैं आपको इतना यही मानता नंबर हूँ। पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजा देता हूँ मेरे भाई, मेरे फेसबुक पे आज भी अवेलेबल है, मैं नहीं स्क्रीनशॉट भेजा देता हूँ, नहीं, आप देख अच्छा लीजिए। देखिए। और वो बच्चे का मैं नंबर भी देता हूँ आपको, आमिर का। देखिए आप आप उनसे एक अच्छा बार करे, पूछ भी आपको लीजिए। बेशक अल्लाह ताला उसका अजर देगा। अच्छा। तो आप मेरे को ये बात मत बोलिए कि मैं किसी को देख के काम कर नहीं रहा नहीं, हूँ। मैं काम 5 महीने मेरा पहले मतलब। करा तो हाँ, उन्होंने नहीं आप मेरे काम देखिए, को, अल्लाह ताला देखा आपका काम। और देखेंगे, किसी काम देखा देखी भी करे तो चलो अच्छा काम हो रहा, देखा हम नहीं, देखी से भी। उन्होंने मेरा काम देखा देखी कर रहे हैं, अल्लाह उनका काम कबूल करे। मैं 5 महीने पहले काम शुरू करा, मैं जो काम करा 5 महीने पहले डिक्टो उन्होंने उसी की कॉपी कर रहे हैं। मैं तो ये काम शुरू से करते आता हूँ ना भाई। आज पहली बार थोड़ा ही करा, परसों पहली बार थोड़ा ही करा, मैं 5-6 महीने से कर रहा हूँ। तो आपका ये सवाल बिल्कुल गलत है कि किसी को देख के कॉपी कर रहे हैं, बोलना गलत है भाई। मैंने कॉपी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। चलो कोई भी रो देखे तो बस काम तो अच्छा हो रहा है बस। जी जी चलिए, जी। अल्लाह ताला आपसे भी वैसे ही काम लिए, अमजद भाई से भी वैसे ही काम लिए, सलीम साहब से भी वैसे ही काम लेते रहे आपसे भी अल्लाह ताला काम ले मेरे भाई। इंशाल्लाह। और एक बात जज़ाकल्लाह। है साहब, एक जी बात, लास्ट बात है जी जी जी। साहब। अपने राशिद भाई 12 अगस्त को
रास्ता रोको प्रोग्राम है। कौन राशिद भाई? राशिद खान, कौन है ये? नामपल्ली फिरोज खान साहब के छोटे भाई। नहीं, मैं फिरोज खान को जानता हूँ, राशिद कौन है? हाँ, उनके भाई है, छोटे भाई है। तो अच्छा, क्या जरा करते हैं? सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के लिए एक 4 वक्त प्रोटेस्ट के लिए भी, ये 5वां है प्रोटेस्ट रास्ता रोको के, उसमें जरा आप भी जाइए जरा। ये देखिए मेरे भाई, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को लेके मैं जो है सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक मैं लड़ रहा हूँ भाई। मैं ये प्रोटेस्ट करो, चलो, बंद करो, जाओ, नारे लगाओ, मैं इन चीजों का ख्याल नहीं हूँ भाई। तो आप गए मैं तो फिर अभी कानूनी तक फिर क्यों नहीं हुआ साहब ये? मैं कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट तक। मैं लॉकडाउन में सुप्रीम कोर्ट तक गया था मेरे भाई। जी जाके वहां पे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करा। सुप्रीम कोर्ट पे 3 जजेस की बेंच पे जो है सेक्रेटेरिएट की मस्जिद का जो है मेरा ऑर्डर आया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई क्लियर ऑर्डर नहीं दिया था, ये बोला कि हाई कोर्ट को अप्रोच हो बोल के। जी मैं हाई कोर्ट को अप्रोच होकर हाई कोर्ट में जो है मैं डब्ल्यूपी फाइल करा हुआ हूँ। सेकेंड फेज लॉकडाउन आने की वजह से वो मेरा हाई कोर्ट का पिटीशन रीच नहीं हुआ। जी कोर्ट्स अभी हाल हाल में खुले हैं। जो जो जिदोजहद कर रहे हैं मस्जिद के लिए वो करना भी चाहिए, लेकिन मैं जिस अंदाज में लड़ रहा हूँ मस्जिद के लिए, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के लिए लड़ने की मेरी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन मैं कानूनी दबाव दिलाने की बराबर जो है कोर्टों में कोशिशें कर रहा हूँ भाई। नहीं, आप वो वो कोशिश कर काम मैं रहे हैं, आप करूंगा। सही है, लेकिन आप मजलिस में आज अब तक कुछ नहीं बोले मस्जिद के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। मैं मस्जिद के लिए बहुत बोला हुआ हूँ। और नहीं बोले, आप उससे मैं पहले आपको बोले ये आप। बात भी बोल दे रहा हूँ, जी कि अगर अगर हमारी मस्जिद वहां नहीं बनेंगी, जी। मैं आपको वाज़ेह तौर पे बात बोल दे रहा हूँ, टीआरएस की हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं ओके आपको भाई, ये बात क्लियर बोल दे रहा हूँ कि मस्जिद तो बनना ही है। बड़ी नाक वाले को अगर हमारी मस्जिद नहीं बनेगी, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं खैरताबाद चौरस्ते पे पेट्रोल डाल के अपने आप को जला लूंगा अगर मस्जिद वहां पे जो है ये टीआरएस की हुकूमत नहीं बनाएंगे तो। आप मुतमईन रहो, ये हुकूमत को जो है अपन कब गिराना है, अल्लाह के करम से अल्लाह ताला अपने में इतनी ताकत तो दिया कि ये लोग हमारी मस्जिद शहीद करके दोबारा इख्तिदार में नहीं आ सकते। तो लेकिन जिस आप एक सबर का मुजाहरा करके इंशाल्लाह लीगल काम करेंगे। सबर तो कर रहे साहब, देखिए वहाँ पे सेक्रेटेरिएट का काम चल रहा है अच्छा, लेकिन मस्जिद का काम नहीं चल रहा। मेरे भाई मैं देखा फोटो, वो मेरे भी दिल को बहुत तकलीफ हुई देख के। देखिए आप, तो वही मैं मेरा देखा आपसे भाई, मेरे भी दिल को बहुत रिक्वेस्ट है, आप तकलीफ हुई। जरा राशिद खान साहब कि ये पॉलिटिकल मसला नहीं है साहब, जरा मस्जिद के लिए आप आगे आइए। तो जरा वो सीएम को भी जरा वो दिखता साहब, आप अपन खामोश रह गए तो फिर उन्हें भी जरा क्या है, टाल दे रहा हर चीज को उन्हें। उन्हें उतना बड़ा नहीं हुआ अभी उन्हें अपनी मस्जिद को टालने की। मेरे भाई आप मुतमईन रहिए, ठीक है? ठीक है। चलिए, ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत अल्लाह। भाई। अस्सलाम वालेकुम।